और जैसा कि हमने आपको बताया है कि राज्यसभा में इस समय नए मोटर संशोधित बिल पर चर्चा हो चुकी है और इस समय पास होने की प्रक्रिया से वो गुजर रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में भी दो मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम विशेष चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे अपने विशेष पर। आज हम चर्चा इसी पे कर रहे हैं कि मोटर यान कानून, सख्त होंगे प्रावधान, मजबूत होगी सुरक्षा। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ वाईएस मलिक साहब हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी हैं रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। मलिक साहब आपका स्वागत है। हमारे साथ आर.के. धवन साहब हैं, ऑटो एक्सपर्ट हैं। धवन साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मलिक साहब आप ही के पास आना चाहेंगे। क्या आपको लगता है 1988 का ये जो कानून रहा है, इसको लेकर तब्दीली की बहुत ज्यादा जरूरत रही है? पिछले कुछ समय में सड़क दुर्घटनाएं का आंकड़ा लगातार जिस तरह से बढ़ता गया है, वो बताता है कि नियमों का पालन उतनी सख्ती से नहीं हो रहा था। देखिए, आपने स्वयं ये कहा है कि इसकी बहुत ज़रूरत रही है और आपने इससे पहले कुछ आंकड़े भी दिखाए थे एक्सीडेंट्स के 2015, 16 और 17 जी। 2017 में हमें थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन इसलिए मिली कि जिस रेट पे एक्सीडेंट ग्रोथ हो रही थी उसमें रुकावट आई और कमी हुई, तो थोड़ा सा हमें उम्मीद बंधी कि इस पे काम करते रहना चाहिए। और ये बिल पिछली बार लोकसभा में पास हुआ, उसके बाद राज्यसभा में सिलेक्ट कमेटी की तकरीबन 8-9 मीटिंग्स हुई, उसमें डिफेंड किया गया, लेकिन अब जाके ये सिरे चढ़ने की उम्मीद हुई है जो आज चल रहा है हाउस में। इसके 4 मुख्य बिंदु हैं इस बिल में जी। एक तरफ है रोड सेफ्टी, यानी रूल्स ऑफ द रोड की कंप्लायंस होनी चाहिए जिससे रोड एक्सीडेंट्स और फेटलिटीज में कमी आए। दूसरा है फैसिलिटेशन टू द स्टेक होल्डर्स, वेदर इट इज व्हीकल ओनर, रजिस्टरिंग एजेंसीज, उनके लिए ईज ऑफ लाइफ हम कैसे करें। तीसरा है इन दिस प्रोसेस करप्शन में कमी की जाए जी। तीसरा है कि जो व्हीकल्स हैं उनके टेक्निकल डिजाइन संबंधित इश्यूज हैं जिसके ऊपर अगर उसमें कोई कमी होती है, कोई खामी है, उसको एड्रेस किया जाए। सो ये अलग अलग हिस्से हैं जिनमें ये अमेंडमेंट्स बांटी गई हैं और मुझे उम्मीद है कि अगर ठीक ढंग से इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई तो इसका काफी असर होगा। टूटू साहब, क्या आपको, धवन साहब, क्या आपको लगता है कि एक लंबे समय से तमाम जो नियम कानून थे उनको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ तो सख्ती की गई, लेकिन जिस तरह से इस नए बिल में जो प्रावधान है, जुर्माने को जो एक तरह से कई गुना बढ़ा दिया गया है, तो क्या आपको लगता है कि इसकी जरूरत थी इस सख्त कदम के उठाने की? देखिए, सबसे पहले तो मैं वेलकम करता हूं कि हमारा नया मोटर व्हीकल एक्ट आ रहा है विच इज़ गोइंग टू बी अ बाइबल फॉर रोड यूजर्स। हालांकि ये तो 25 साल पहले आना चाहिए था, जब ये टेक्नोलॉजी आई थी इंडिया के अंदर, तो तभी इन चीज़ों का प्रावधान हो जाना चाहिए था और साथ साथ में इम्प्लीमेंटेशन। खैर, नेवरदलेस अभी भी हमारे पास काफ़ी टाइम है जो हम अपनी आदतें बदली कर लें और हो सकता है कि हमारी सड़क की डिसिप्लिन कुछ बेटर हो जाए। पर वो जब कह रहे हैं आपके टैक्स पेनल्टीज के लिए, पेनल्टीज तो वो उन लोगों को ज़्यादा तकलीफ देती है, पीपल हु आर लॉ अबाइडिंग। अब जिनको लॉ अबाइडिंग का नाम ही नहीं पता, वो जो सड़कों के ऊपर आप देखिए छोटे छोटे शहरों के अंदर और गली कूचों के अंदर, दे डोंट केयर। अब क्या आप फाइन लगाएंगे, क्या नहीं करेंगे, आई डोंट नो। ऑन टॉप ऑफ दैट, अब आपने पेनल्टीज तो 3, 4 टाइम 10 टाइम कर दी, बहुत अच्छी बात है, वो एक डेटरेंट बन जाएगा। बट साथ साथ में इसके करप्शन भी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके पास कोई ऐसी मशीनरी अभी तक नहीं है जो इसको एब्सोल्युटली फेल सेफ सिस्टम कर लें। आपको बिल्कुल भी कहीं एक मौका ना मिले कि कोई इधर से लीकेज हो जाए फंड्स की, या कोई कल्प्रेट पकड़ा गया तो उसको निकल जाए चुंगल में से। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो विच वन हैज़ टू नाउ स्टार्ट लुकिंग एट, और बहुत अच्छी बात है। बहुत खुशी है कि हमारे नया मोटर व्हीकल एक्ट आया है, बट साथ साथ में उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो पूरी सही तरीके से हो जाए।
तो दैट इज गोइंग टू बी एक सोने पे सुहागा। अच्छा। ऑन टॉप ऑफ दैट जो डिसिप्लिन लाने की बात करेंगे तो मेरा तो यही एक सजेशन भी है और ये प्रिंसिपल है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम केजी ऑनवर्ड्स, किंडरगार्टन ऑनवर्ड्स आप बच्चों को ये डिसिप्लिन सिखाएंगे, ये फियर ऑफ लॉस उनको आएगा, तो हो सकता है कि वो जब आ जाएंगे रोड यूजिंग के टाइम के, तो दे मे बी एबल टू ब्रिंग इन डिसिप्लिन नेचुरली। जी धवन साहब, आपने कहा कि इसको तो 25 साल पहले ही आ जाना चाहिए था, इस बिल को। लगातार इसकी कोशिश की गई, हमने देखा कि मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में भी ये कोशिश थी, और आज भी जिस समय राज्यसभा में इस पर बहस चल रही थी, इस पर चर्चा हो रही थी, तब भी बहुत सारे सांसदों का ये कहना था कि इसको कल के लिए मुलतवी कर दिया जाए। और पिछले कार्यकाल में भी लगातार परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का यही अनुरोध होता था सदन में कि संवेदनशीलता को देखते हुए, लगातार सड़क दुर्घटनाओं में जो मौतें हो रही हैं उसकी तरफ ध्यान देते हुए इस बिल को तुरंत लाने की जरूरत है। क्या आपको लगता है, क्रियान्वयन के स्तर पर आपने कहा कि सख्ती की जरूरत होगी, उस चूक पर भी सरकार की हो सकता है नजर होगी कि कैसे उसको करा जाए, लेकिन ट्रांसपेरेंसी को लेकर जो बात आप कह रहे हैं उसके लिए ऑनलाइन लाइसेंस को किया गया है, आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है, अनिवार्य किया जा रहा है आधार कार्ड, क्या ये सारे कदम आपको नहीं लगता कि उस दिशा में है जहां आपको शंका है थोड़ी सी? नहीं, देखिए जो हमारी डिजिटाइजेशन जो हो रही है, आई थिंक दैट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टेप, और हम भी वैसे ही इंटरनेशनल स्केल के ऊपर आते जा रहे हैं। अगेन मेरा रिग्रेट यही है कि ये बहुत लेट हमने ये कार्यक्रम शुरू किया, जबकि ये पहले शुरू हो जाना चाहिए था। और ये आप एजुकेशन की बात करें और डिसिप्लिन लाने की बात करें, आपका टेस्ट जो है वो कड़ा हो जाए और आपकी जो पास जो होते हैं लोग, उनकी परसेंटेज अच्छी हो जाए, तो आपके ऑलमोस्ट 80 to 90% सड़क के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकते हैं। ये तो सिर्फ एक इनडिसिप्लिन है, और वी टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड कि मेरे को कोई थोड़ा ना पुलिस वाला देख रहा है। अब ये जरूरी तो है नहीं कि आपके साथ सिर में एक डंडा लेके कोई पुलिस वाला हर 24 घंटे चले, दैट इज नॉट पॉसिबल। और ट्रैफिक सिग्नल्स पे जो लगातार कैमरे लगाने की जो बात हो रही है, और किए भी गए हैं, इस तरह के जो प्रावधान किए गए हैं, क्या मलिक साहब आपको लगता है इस पे निगाह रखने की भी एक पूरी कोशिश की गई है? और दूसरी बात और मलिक साहब, अब सड़क दुर्घटनाओं के कारणों को लेकर कई और कारणों पे भी एक तरह से जुर्माने तय किए गए हैं, जिसमें जो ठेकेदार होगा उस पर भी बात आएगी, गाड़ी के जो पुराने कलपुर्जे हैं, क्या कारण रहा उस एक्सीडेंट का, उस पर भी एक कार्रवाई होगी। क्या आपको लगता है इस दायरे को भी बढ़ाया गया? इसमें कोई शक नहीं कि इस दायरे को बढ़ाया गया और अलग अलग सेगमेंट्स की जिम्मेवारियां तय की गई हैं इस बिल में। लेकिन मैं धवन साहब की बात को लेकर, वो एक चिंता का विषय है कि अगर पेनल्टी 500 रुपये से 5000 रुपये कर दी गई, तो आम आदमी का पहला रिएक्शन ये है कि साहब इससे होगा क्या कि करप्शन बढ़ेगी, एनफोर्समेंट एजेंसीज आपको पकड़ेंगी, 500 वाला जुर्माना जो वो कहेगा 1000 रुपये में तय कर, तू ले और मुझे जाने दे जी। इस चीज़ को अगर इफ़ेक्टिवली कंट्रोल करना है तो राज्य सरकारों को भी और नेशनल हाईवेज पे केंद्र सरकार को अपने इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स के ऊपर ध्यान देना होगा, ताकि आप एविडेंस, इररिफ्यूटेबल एविडेंस बेस्ड पेनल रिजीम लेके आए। दैट इज वन। सेकंड इज, जैसे ओवरलोडिंग का भी किया है, ऐसे अगर आप देखें, हमने मिनिस्ट्री में आई रिटायर्ड इन मार्च, उससे पहले ये देखते हुए कि व्हीकल की कैपेसिटी पूरी यूटिलाइज नहीं हो रही है, रोड की कैपेसिटी पूरी यूटिलाइज नहीं हो रही है, तकरीबन 15 से 20% तक लोडिंग कैपेसिटीज को बढ़ाया गया था, सो दैट दे आर ऑप्टिमली यूटिलाइज। लेकिन उसके बावजूद अगर ओवरलोडिंग है तो वो रोड सेफ्टी के लिए भी एक हैजर्ड है, अपार्ट फ्रॉम डैमेज टू द रोड्स। देयरफॉर उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। जहां तक बात आती है कि अगर सड़क के डिजाइन में खामी है तो कॉन्ट्रैक्टर पर भी जुर्माना होगा। इस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैंने तकरीबन मिनिस्ट्री में रहते हुए और NHAI में रहते हुए हमने देखा तकरीबन 782 ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए। अब ब्लैक स्पॉट की डेफिनेशन इटसेल्फ इज वेरी वेग। कहते हैं जहां पे 4 या 5 एक्सीडेंट हो जाएं उसको हम ब्लैक स्पॉट मानेंगे। अच्छा। जबकि ये कोई डेफिनेशन ब्लैक स्पॉट की नहीं है। ब्लैक स्पॉट वो होगा कि रोड का जो डिजाइन है उसमें क्या आपने कर्वेचर प्रॉपर दिया है, क्या आपने स्पीड कंट्रोल के हिसाब से दिया है,
लेकिन बहुत सारे ब्लैक स्पॉट्स सड़क बनने के बाद इमर्ज हुए हैं। ये भी एक तथ्य है कि आपने सड़क बना दी, उसके बाद हमारे यहाँ ये एक इस देश में एक चल रही है, आप सड़क बनाते हैं, अगले दिन से उसके साथ साथ दुकानें बननी शुरू होती हैं, नए नए उसमें सड़कें जुड़ती हैं, नए नए उसमें चौराहे बनते हैं। तो ये चीज, इसका एक डिसिप्लिन लाना होगा इन ऑर्डर टू कंट्रोल दिस पार्ट ऑल्सो। मलिक साहब, 786 ब्लैक स्पॉट्स जो उसमें से तकरीबन 80% को सुधारने का काम चल रहा है, ऐसा आज मंत्री जी ने कहा है। 18 से 35 साल की आयु के लोग सड़क दुर्घटनाओं में उनकी मौत होती है और इसमें 65% मरने वालों की उम्र यही है, 18 से 35 साल। क्या आपको लगता है अब जब ये सख्ती होगी और जिस तरह से धवन साहब को एक शक है कि इम्प्लीमेंटेशन को लेकर सख्ती करने की जरूरत है, आपको क्या लगता है कि इस बिल के आने के बाद किस तरह की जागरूकता फैलाने की भी जरूरत है, साथ ही साथ उसके एहतियात बरतने की भी जरूरत है जिसमें सख्ती से पालन हो सके? देखिए, जो आपने जिस आयु वर्ग का जिक्र किया है वो बहुत ही हमारी कैपिटल है, यूथ कैपिटल है इस कंट्री की। उसमें भी आप देखिए, जब आप आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं कि 34% के करीब जो एक्सीडेंट्स हैं वो टू व्हीलर्स के हैं, और टू व्हीलर्स के जितने एक्सीडेंट्स हैं उसमें से तकरीबन 75% से ज़्यादा इस आयु वर्ग के लोग हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इसीलिए जो यंगस्टर्स जुवेनाइल का जो प्रोविजन डाला गया है कि बच्चे मानते नहीं हैं, 12 साल की उम्र से स्टीयरिंग व्हील पे बैठ के, और उनमें वो मैच्योरिटी नहीं है, जिस स्पीड से गाड़ी लेके निकलते हैं, तो ये पेरेंट्स की जिम्मेवारी है कि वो उनको ना दें। इसीलिए लाइसेंस सस्पेंड करने का और रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करने का प्रोविजन रखा गया है। अगर आप इसी हिसाब से देखें, आई थिंक हमारे कंट्री में आज तक सबसे आसान है ड्राइविंग लाइसेंस लेना। जबकि अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज में जाते हैं, यूएसए, यूके, डेवलप्ड कंट्रीज में, तो वहां पे जब ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, लाइक ग्रेजुएशन, इट्स एन इवेंट टू बी सेलिब्रेटेड। सही कह रहे हैं। सो इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस केवल उसको मिले जिसको ड्राइविंग का ज्ञान हो और समझ हो। इसीलिए केंद्र सरकार ने एक स्कीम भी चलाई है जिसमें राज्यों के लिए 1 करोड़ रुपए तक का ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स सेटअप करने का उसमें प्रोविजन रखा गया है। 14 करोड़ रुपए के ITDR सेटअप करने के राज्यों में प्रोविजन रखे गए हैं कि जितने ज्यादा अच्छे ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल हों, और उसमें भी कि एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम में आपका यू मेक ए 8 एंड यू टेक दैट टेस्ट व्हेन यू वन ड्राइव्स, इफ वन टचेस द सेंसर्स देन यू आर नॉट गुड इनफ। अगर 3 से ज्यादा आपने सेंसर से टच करके एंड यू आर नॉट एबल टू स्टीयर योर व्हीकल थ्रू, देन यू नीड मोर ट्रेनिंग, यू नीड अ ग्रेटर स्किल। अगर उसके बेसिस के ऊपर ड्राइविंग लाइसेंसेस होंगे तो फर्क पड़ेगा। दूसरा, आपने एनफोर्समेंट का कहा, मैं सिर्फ 2 एग्जांपल दूंगा। पिछले तकरीबन कई महीनों से मैं मुकरबा चौक से लेके सोनीपत तक आई हैव बीन ड्राइविंग ऑन वीकेंड्स एंड गोइंग एंड मीटिंग माय पेरेंट्स। इस मुकरबा चौक से संघू बॉर्डर तक स्पीड लिमिट है 70 की। एक बार मैं भी पकड़ा गया तो उन्होंने कहा कि अपना ड्राइविंग लाइसेंस दो। आई सेड आप मुझे पेनल्टी लगा लीजिए, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस मैंने दे दिया तो मैं आगे कैसे निकलूंगा। बट वो एक मिस्टेक मेरी थी कि मैंने सोचा नेशनल हाईवे है, इस पे स्पीड लिमिट 90 होगी, मेरी 80 के करीब स्पीड थी, जबकि मुकरबा चौक तक वो स्पीड लिमिट 70 है। उसके बाद से 2 साल से मैं जा रहा हूं, और वहां पे 3 दिल्ली पुलिस की टीम्स होती हैं इस तकरीबन 10-15 किलोमीटर के एरिया में। नंबर ऑफ चलान्स नाउ हैज ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड। वन नोज के एनफोर्समेंट इज वेरी स्ट्रिक्ट है यहाँ पर कार्रवाई। तो 65 से 70 के बीच में आमतौर पे व्हीकल चलते हैं। सीट बेल्ट और इस तरह के जो वायलेशंस हैं, चंडीगढ़ हैज अचीव्ड ए वेरी ग्रेट सक्सेस इन टर्म्स ऑफ एनफोर्समेंट। जी हाँ, वहीं तमिलनाडु का भी उदाहरण आज मंत्री जी ने दिया संसद में। उन्होंने कहा कि उस दिशा में सबको बढ़ने की जरूरत है। धवन साहब, बहुत संक्षेप में, बहुत छोटे में, RTO ऑफिसर्स के जो भ्रष्टाचार है उस पर भी नकेल कसी जाएगी इस कानून के बाद से। जी हाँ, वो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इनफैक्ट हमारे मंत्री साहब ने एक बार डिक्लेयर भी किया था कि ये एक मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट है और इसको
वो ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन करने से बहुत सी सहूलत हो जाएंगी। एंड ये जो बीच में मिडिल मैन आते हैं और जो करप्शन लेके आते हैं और साथ साथ आपको लाइसेंसेस मिल जाते हैं अब बगैर ड्राइविंग टेस्ट दिए हुए एंड सो ऑन, ये चीज़ें जब कम हो जाएंगी तो आई एम श्योर डिसिप्लिन सड़क के ऊपर काफ़ी अच्छा हो जाना चाहिए। तो ड्राइविंग लाइसेंस लेना जितना आसान भारत में अभी तक लगता था, अब मान लीजिए कि हो सकता है आज राज्यसभा में जिस तरह से नए मोटर व्हीकल एक्ट पर इस समय चर्चा खत्म हो चुकी है, पास होने की प्रक्रिया चल रही है, उसमें ये पास हो जाता है तो आप मान लें आने वाले समय में आप तमाम लोगों को, जो लोग आज तक सख्ती से नहीं पालन करते रहे हैं सड़क नियमों का, उनके लिए अच्छे दिन नहीं है। अब उन्हें और ध्यान दे के सड़क पर चलना की जरूरत होगी। जिस तरह से हमारे दोनों ही विशेषज्ञों ने भी बताया कि आने वाले समय में इस कानून की बेहद जरूरत थी, सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मौतों को ध्यान में रखते हुए और तमाम उन कारणों को भी ध्यान में रखते हुए जिन कारणों की वजह से ये मौत हो रही है, उस पर अभी तक उस तरह से ध्यान नहीं दिया जा रहा था जो इस बिल में अब तय किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोनों ही मेहमानों का स्टूडियो आने का और विस्तार से चर्चा के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।